आज के समय में हर व्यक्ति धन दौलत के पीछे ही भाग रहा है और वह अपना एक उद्देश्य बना लिया है कि किसी तरह से धन जमा करना है। कोई भी ईमानदारी और बेईमानी के बारे में सोचता ही नहीं, जिसके कारण हमारे नैतिक गुणों का ह्रास हो रहा है। हमारे मन में ही लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि जन्म ले रहे हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए स्वाभिमानी होना बड़ा ही कठिन है। इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें अभी भी स्वाभिमान बचा हुआ है, जिससे दुनिया का संतुलन बना रहता है। आ स्मॉल स्टेप मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी हम सबों के लिए। एक सज्जन व्यक्ति रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। वह एक मॉल में काम करता था। बड़े शहरों में बहुत सारे मॉल हुआ करते हैं। मॉल से उसकी घर की दूरी 3 किलोमीटर दूर थी। मॉल तक का पैदल ही जाया करता था। रास्ते में छोटा सा रेलवे पुल पड़ता था, जिसको पार करने पर ही मॉल आता था। ऐसे जगह पर बहुत सारे भिखारी को आपने देखा होगा। कुछ भिखारी अपने कटोरे में बॉल पेन, रिफिल, पेंसिल, पॉकेट साइज कंघा या कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर बैठते हैं। वो सज्जन आज भी काम पर जा रहा था। उस सज्जन व्यक्ति ने एक भिखारी के कटोरा में 5 रुपये का सिक्का डाला। खड़े खड़े उस भिखारी के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ क्षण के बाद वह जाने लगा। उसे जाता देख भिखारी ने बोला, साहब, आपने मुझे 5 रुपये दिए, पर कटोरे में रखी पेंसिल या रिफिल आपने नहीं लिया। आपको जो पसंद हो उठा लीजिए। सज्जन मुस्कुराते हुए बोले, भिखारी समझ के तुम्हें सिक्का दिया है। नहीं साहब, उसके बदले कुछ तो ले लीजिए, भले ही 2 रुपये का हो। अब वह सज्जन व्यक्ति असमंजस में पड़ गए कि वह भिखारी है या कोई दुकानदार। सज्जन भिखारी की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे। भिखारी बोला, साहब, हालात ने मुझे भिखारी बना दिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा आत्मसम्मान अब भी बचा हुआ है। अगर आप सिक्के के बदले कुछ सामान ले लेंगे तो मुझे कम से कम संतोष रहेगा कि भिखारी होने के बावजूद मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। यह सुनकर उस सज्जन की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पर्स से एक 500 रुपये का नोट निकाल कर उस भिखारी के हाथ में दिए और कटोरा में रखा सारा सामान, जो मुश्किल से 100 रुपये का भी नहीं होगा, उसे लेकर उससे पूछा, भैया 500 रुपये कम तो नहीं है? वह भिखारी कृतज्ञ होकर रूंधे कंठ से बोला, साहब, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों से अदा करूं? आपने तो भगवान के रूप में आकर मेरे स्वाभिमान को फिर से ऊंचा कर दिया। यह 500 रुपया मेरा जीवन बदल देगा। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं एक इंसान ही हूँ तुम्हारे जैसा। भगवान तो बहुत बड़े हैं। सज्जन व्यक्ति ने आश्चर्य से भिखारी से पूछा, 500 रुपये से तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा? आजकल इसका मूल्य कुछ भी नहीं। भिखारी ने बड़े आदर से कहा, जी साहब, हो सकता है 500 रुपये का मूल्य किसी के लिए कुछ ना हो, पर मेरे लिए एक मौका है, एक नई और छोटी शुरुआत के लिए, अपने आप को जीवित महसूस करने के लिए। मैं आज ही इन रुपयों से सुबह और शाम का अखबार बेचना शुरू कर दूँगा और फिर भिखारी बनकर कभी नहीं जीऊँगा। भिखारी की इस बात से सज्जन व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए। बहुत सारी शुभकामना दी, फिर वे अपने काम पर चल गए। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य में आत्मसम्मान की भावना होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा था, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। इस कहानी से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहला, अपना आत्मसम्मान सदैव ऊंचा रखें। दूसरा, हमें उस चीज़ का समझना चाहिए जो हमारे भीतर है, ना कि बाहर। सज्जन व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मौका मिलने पर किसी की सच्ची मदद करने से हर कोई सज्जन हो सकता है। वो आप और हम भी हो सकते हैं। हम पहले खुद को जानें, अपनी पहचान करें, फिर खुद को सही रास्ते पर लाकर इस जीवन को आनंद से जिए।